एप्स्टीन फाइल क्या है? अभी तक एप्स्टीन फाइल का कितना डाटा पब्लिश हुआ है? क्या जेफरी एप्स्टीन का मर्डर हुआ था या सुसाइड? जेफरी एप्स्टीन की नेटवर्थ $600 मिलियन थी। 1998 में एक अमेरिकन आदमी ऑलमोस्ट $8 बिलियन में एक प्राइवेट आइलैंड खरीदता है। बाहर से देखने में ये प्राइवेट आइलैंड किसी स्वर्ग से कम नहीं था। इसके बीच में एक महल जैसा लग्जरी बंगला था। इसके चारों तरफ लग्जरी गेस्ट विलास थे, 2 बड़े स्विमिंग पूल्स, जिम्स और एक हेलीपैड भी था। लेकिन इसी स्वर्ग के अंदर छुपा था एक दिल दहला देने वाला काला सा। जी हाँ, एक ऐसा सच जिसकी वजह से आसपास में रहने वाले आइलैंड के लोग इस आइलैंड को पीडोफाइल आइलैंड कहते थे। यहाँ 12 से 17 साल की नाबालिग लड़कियों की ट्रैफिकिंग होती थी और उन्हें सेक्सुअल एब्यूज किया जाता था। ये लड़कियां यहाँ से भाग भी नहीं सकती थी क्योंकि चारों तरफ समुद्र था। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस आइलैंड पर कौन कौन आया करता था। दुनिया भर के अमीर लोग, बिलियनर्स, अरबपति और फेमस सेलिब्रिटीज, या फिर जिनके पास अंधा पैसा होता था। इसमें कई बड़े बड़े नाम शामिल हैं। प्रिंस एंड्रयू, साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, कॉमेडियन क्रिस टकर और माइकल जैक्सन, और भी कई बड़े लोग शामिल हैं। इनके लिए यहाँ पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती थी। लेकिन सवाल ये है, इस आइलैंड का मालिक कौन था? इसका जवाब है एक नाम, जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन एक स्कूल में मैथ पढ़ाता था, लेकिन किस्मत ने उसके साथ ऐसा खेल खेला, वो आगे चलकर एकदम से अरबपतियों का फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया। ऑलमोस्ट $600 मिलियन के एसेट्स इकट्ठे करके ये एक मल्टी मिलियनर बन जाता है। इसके दोस्तों में डोनाल्ड ट्रंप से लेकर इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ईदू फ्राक तक शामिल थे। शामिल थे। आइए आज की वीडियो में अमेरिका के सबसे बड़े स्कैंडल के पीछे का सच जानते हैं। एप्स्टीन फाइल क्या है, इसके पीछे का सच क्या है, इसकी पूरी कहानी को समझते हैं। मार्च 2005 एक छोटी सी कंप्लेंट इस केस के लिए एक ट्रिगर बन जाती है। एक 14 साल की लड़की और उसके पेरेंट्स अपने पास के किसी लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। लड़की बताती है कि रॉयल पालम बीच हाई स्कूल में उसके साथ पढ़ने वाली एक लड़की उसको एक अमीर आदमी के घर ले जाती है। उसे बोला गया था कि सिर्फ मसाज देनी है और उसे $200 से $300 मिलेंगे, लेकिन वहाँ पहुंचकर कुछ और ही होता है। एप्स्टीन सिर्फ उसे एक टॉवल में मिलता है। वो उस लड़की को कपड़े उतारने के लिए कहता है और फिर उसे मोलेस्ट करता है। पुलिस ने पहली विक्टिम से पूछा कि कोई और लड़की भी है जिसे तुम जानती हो। लड़की ने उसके साथ पढ़ने वाली 2 लड़कियों का नाम लिया। पुलिस ने उन दोनों से पूछा तो 2 और नाम सामने आए। उसके बाद फिर 2, ये चैन रुक ही नहीं रही थी। पुलिस जब तक एक विक्टिम को ट्रैक करती, 2 और नाम सामने आ जाते। कुछ दिन बाद पालम बीच पुलिस ने 35 विक्टिम्स की पहचान कर ली थी और भी बहुत सारी लड़कियों की तलाश जारी थी। सबसे दिल दहला देने वाली बात यह थी कि सबकी कहानी एक ही थी। सबको मसाज के बहाने से बुलाया गया था। Led me up a staircase and we made a right into Jeffrey's room and Jeffrey laying naked on the massage table. ज्यादातर लड़कियां 13 से 14 साल तक की थी और वे गरीब परिवार से आती। कईयों के तो पेरेंट्स भी नहीं थे और उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। Really wanted this job, so I opened up to them. I said, look, this is an opportunity of a lifetime for me. I've been on the streets, I've been abused, and that's the worst thing that I could have done, because I just let them know that I'm vulnerable and I'm their perfect. पुलिस ने सोचा कि ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है, ये प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड पिरामिड स्कीम थी। हर लड़की को नई लड़की लाने के ज्यादा पैसे मिलते थे। इसी वजह से पहली लड़की दूसरी लड़की को लेकर आती थी और दूसरी तीसरी को, तीसरी चौथी को। ये चैन रुक ही नहीं रही थी। इसी तरह ये चैन बनी और इसमें से ज्यादातर लड़कियां 13 से 14 साल तक की थी। मई 2006 तक आते आते पालम बीच पुलिस ने एक कंप्लीट केस तैयार कर लिया था। केस इतना स्ट्रॉन्ग था कि जुलाई 2006 में FBI ने भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी, जिसे ऑपरेशन लीप ईयर नाम दिया गया था। 53 पेजेस की रिपोर्ट बनी। जेफरी एप्स्टीन पर इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग का केस लगाया गया। I was 16 years old. I was 16. 17, 14 years old. This is me. This was me. This is me when I met Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein. 36 माइनर विक्टिम्स, डजन्स विटनेस और FBI की स्पेशल टीम। इतने भारी चार्जेस लगने के बाद तो जेफरी एप्स्टीन जैसे आदमी को जिंदगी भर जेल में सड़ना चाहिए था। लेकिन सच बात यह है कि पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। एप्स्टीन अपने एडवोकेट और अपनी पावर का यूज करके अपनी सजा को 18 महीने में कन्वर्ट कर देता है। जी हाँ, सिर्फ 18 महीने। इस सजा के दौरान एप्स्टीन को पालम बीच काउंटी जेल के प्राइवेट विंग्स के अंदर रखा गया, जिसमें उसे हफ्ते में 6 दिन 12-12 घंटे
घंटे के लिए अपने लग्जरी ऑफिस में जाने के लिए परमिशन दी गई। ये इस लेवल की जेल थी कि एप्स्टीन को सिर्फ रात में सोने के लिए उस जेल में जाना पड़ता था। और इस सब के बाद भी सजा पूरी होने से 5 महीने पहले जुलाई 2009 में ही इसे रिहा कर दिया गया। ये सब पॉसिबल हुआ उस सीक्रेट डील की वजह से जो पहले से प्री प्लान्ड थी, एप्स्टीन को डील दिलाने वाले अलेक्जेंडर एकोस्टा की वजह से। उसके बाद ट्विस्ट देखो, जो अलेक्जेंडर है वो डोनाल्ड ट्रंप की पहली सरकार में सेक्रेटरी ऑफ लेबर बन जाता है। Secretary of the Department of Labor will be Mr. Alex Acosta. पहले कई साल तक एलेक्स अपनी जिंदगी बड़े आराम से जीता रहता है, अपने प्राइवेट में घूमता है, अपनी पार्टियां ऑर्गेनाइज करता है, अपने आइलैंड पर जाता रहता है और भी बहुत कुछ करता रहता है। बहुत सारे पावरफुल लोगों से भी मिलता है। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, ये सब मुजरिम भाग निकलते हैं। लेकिन दुनिया के किसी कोने में किसी जगह पर एक जर्नलिस्ट थी, जूली नाइफ ब्राउन। इसने ठान रखी थी कि ये जेफरी एप्स्टीन को बचकर जाने नहीं देगी। ये एक अमेरिकन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थी, मायामी हेराल्ड अखबार के लिए काम करती थी। 2009 में एप्स्टीन के रिहा होने के बाद ये उस केस को क्लोजली फॉलो करती रही। सालों तक इस केस को स्टडी करने के बाद नवंबर 2018 में ये अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करती है। एक नहीं, दो नहीं, पूरी की पूरी सीरीज ऑफ रिपोर्ट एप्स्टीन के काले धंधों पर, काले अपराधों पर, कि किस तरह से सिस्टम ने एप्स्टीन को बचाया। इसी प्रोविजन को जस्टिस का नाम दिया गया। पब्लिक में ये न्यूज तेजी से वायरल होती है, पब्लिक भड़क उठती है। जेफरी एप्स्टीन के ऊपर फिर से इन्वेस्टिगेशन की मांग होती है। इसी प्रेशर के चलते न्यूयॉर्क में एप्स्टीन के ऊपर फिर से जांच शुरू हो जाती है। जूली ने अपनी रिपोर्ट में 80 से ज्यादा पोटेंशियल विक्टिम फाइंड आउट किए थे। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने 8 का इंटरव्यू लिया और उन्हें डॉक्यूमेंट किया। एविडेंस बहुत क्लियर थे, इसलिए जुलाई 2019 को जेफरी एप्स्टीन को फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसमें सीधे सेक्स ट्रैफिकिंग के एलिगेशन लगाए जाते हैं, जिसमें 45 साल तक की सजा हो सकती है। और अब आता है कहानी में ट्विस्ट। 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन जेल में मुर्दा पाया जाता है। ऑफिशियली बताया जाता है कि एप्स्टीन ने बेडशीट का यूज करके सुसाइड कर लिया है, बट हालात ऐसे थे कि बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। हैरानी की बात यह है कि उस दिन एप्स्टीन जेल में अकेला था, उसके साथ और कोई कैदी नहीं था। और कोइंसिडेंस की बात देखो, उस दिन जेल के सीसीटीवी कैमरे भी बंद थे, कोई टेक्निकल इशू की वजह से। वैसे तो कोई जेन्युइन प्रूफ या फिर कोई जेन्युइन ऐसी वीडियो नहीं है जो ये प्रूफ करता हो कि ये एप्स्टीन ने खुद किया है। इसी वजह से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैलने लगी कि ये सुसाइड नहीं, मर्डर था। कुछ टाइम बाद डोनाल्ड ट्रंप भी एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहते हैं कि ये सुसाइड नहीं, मर्डर था, बल्कि उसके पास बिल क्लिंटन से जुड़ी कोई सीक्रेट जानकारी थी, इसलिए बिल क्लिंटन ने ही उसका मर्डर करवा दिया। कुछ टाइम बाद एप्स्टीन डोंट किल हिमसेल्फ एक पॉपुलर स्लोगन बन जाता है। 2024 प्रेसिडेंट इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को एक बड़ा मुद्दा बनाते हैं। ये वादा करते हैं कि प्रेसिडेंट बनते ही एप्स्टीन की सारी फाइलों को पब्लिश करवा देंगे। बार बार जब भी उनसे पूछा जाता कि आप सच में एप्स्टीन फाइल को रिक्लासिफाई करवाएंगे, तो ट्रंप जवाब देते कि हाँ, मैं जरूर करवाऊंगा, बिल्कुल। जनवरी 2025 ट्रंप दोबारा से इलेक्शन जीतकर अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अब सबको इंतजार था कि एप्स्टीन फाइल कब रिलीज होगी। ट्रंप के सपोर्टर इस बात को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड थे। जुलाई 2025 में ट्रंप सरकार के जस्टिस डिपार्टमेंट ने ये अनाउंस किया कि एप्स्टीन क्लाइंट जैसी कोई फाइल एग्जिस्ट करती ही नहीं और अब कोई फाइल रिलीज नहीं होगी। फिर ट्रंप ने खुद भी यू टर्न ले लिया और बोलने लगे कि ये बोरिंग मुद्दा है जो कभी खत्म नहीं होगा। एलोन मस्क ने तो ये तक कह दिया था कि ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल में है, इसलिए ये फाइल रिलीज नहीं हो रही। हालांकि बाद में एलोन मस्क ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया था, लेकिन मैसेज बड़ा क्लियर था। और लोगों ने जब इसको खुद समझने की कोशिश की तो बहुत शॉकिंग बात सामने है। ट्रंप और एप्स्टीन की सालों पुरानी दोस्ती। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप और एप्स्टीन 20 साल तक दोस्त बने और बेस्ट फ्रेंड्स रहे। 1980s में इस दोस्ती की शुरुआत हुई थी और 1990s में ये दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते थे। कभी कभी एक दूसरों के बंगलों में, ट्रंप के प्लाजा होटल और कसिनोज में एक साथ टाइम स्पेंड करते थे। ऑलमोस्ट हर पार्टीज में ट्रंप एप्स्टीन के साथ ही दिखते थे। कुछ टाइम बाद ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आने लगी कि ट्रंप भी उन लोगों में शामिल तो नहीं है जिसमें एप्स्टीन फाइल में कोई डैमेजिंग डिटेल है, इसीलिए वो ये फाइल पब्लिश नहीं कर रहे। सभी चीजों को लेकर पब्लिक में अफवाह फैलने लगी और इन सब चीजों से प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ने लगा कि नवंबर 2025 में यूएस कांग्रेस में एक बिल लगाया गया कि जस्टिस डिपार्टमेंट को कुछ दिन के अंदर अंदर एप्स्टीन की सारी फाइल्स को रिलीज करना होगा। जब पार्लियामेंट में इस चीज को लेकर वोटिंग हुई तो बहुत सारी शॉकिंग चीजें सामने आई। बहुत सारे मोमेंट देखने को मिले जहां पर रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों के पॉलिटिशियन ने मिलकर इसको
सपोर्ट किया। यहाँ इंडिया के कंपैरिजन में अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इंडियन पार्लियामेंट में पॉलिटिशियन एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर फोर्स कर सकती है अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कि बिल के फेवर में ये उसके अगेंस्ट वोटिंग करे, लेकिन अमेरिकन पार्लियामेंट जिसे यूएस कांग्रेस कहते हैं वो जिसे चाहे उसे वोटिंग कर सकते हैं। कोई भी पॉलिटिशियन पार्टी फोर्स नहीं कर सकती, इसलिए ट्रंप के ना चाहते हुए भी बिल पास हो जाता है और 19 नवंबर 2025 ट्रंप को ना चाहते हुए भी इस बिल पर सिग्नेचर करना पड़ता है। लेकिन 19 नवंबर 2025 को सिर्फ कुछ फाइल ही रिलीज होती है और फिर 23 दिसंबर को 30,000 और नए डॉक्यूमेंट रिलीज किए जाते हैं। लेकिन ये डॉक्यूमेंट बहुत हेवीली रिडेक्टेड थे, यानी कि आधी से ज्यादा चीज इसमें छुपाई गई थी ब्लैक मार्कर का यूज करके। समझ पाना इतना आसान नहीं था कि क्या कहा जा रहा है इन फाइल्स में, लेकिन फिर भी लोगों ने इसे डिटेल में पढ़ा तो क्लिंटन के बारे में कम और ट्रंप के बारे में ज्यादा था। बार बार एप्स्टीन फाइल में डोनाल्ड ट्रंप का नाम सामने आया। ईमेल के मुताबिक ट्रंप ने एप्स्टीन के प्लेन में 8 बार ट्रेवल किया, तो कहते थे कि वे एप्स्टीन के प्लेन में कभी नहीं बैठे। रिपोर्टर को भेजी गई दूसरी मेल में कहा गया था कि ट्रंप को लड़कियों के बारे में सब कुछ पता है, इसलिए उन्होंने मैक्सवेल को इसके बारे में बंद करने के लिए कहा था। यानी एप्स्टीन के मुताबिक ट्रंप जानते थे कि क्या हो रहा है, वे फिर भी चुप रहे, उन्होंने पुलिस को कुछ नहीं बताया। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि और क्या छुपा है इन फाइल्स में जो अभी तक पब्लिश नहीं किया जा रहा। क्या इतना खौफनाक है सब कुछ? दावा किया जाता है कि एप्स्टीन के पास पावरफुल लोगों की लिस्ट थी कि कौन कौन उस आइलैंड पर आया जाया करता था। वक्त के साथ हम देखेंगे कि और कितने नाम एप्स्टीन की इस ब्लैक बुक में शामिल हैं। और इंडिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, एप्स्टीन फाइल्स में मोदी जी का भी नाम आ गया है। ये एप्स्टीन की सलाह किस लिए ले रहे थे? इजराइल में अमेरिकन राष्ट्रपति के सामने क्यों नाच रहे थे? एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम आना एक इत्तेफाक है या एक साजिश, या फिर मोदी जी भी इस केस में शामिल है? अभी कुछ साफ नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन बहुत सी ईमेल वायरल हो रही है जिसमें मोदी जी का नाम है और बहुत सारे ईमेल्स, फोटोज, वीडियोस अभी रिलीज होना बाकी है, पब्लिश होना बाकी है। तो देखते हैं आगे क्या होगा। अगर मोदी जी का नाम आया तो इस टॉपिक के बारे में डिटेल में दोबारा से बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आगे जब और फाइल रिलीज होंगी तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।